नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, ये देश भर में जो चुनाव का महापर्व चल रहा है उसका चौथा चरण समाप्त हो गया है। पांचवें चरण के लिए कल वोटिंग होगी तकरीबन 8 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। हमारे साथ राजस्थान के कद्दावर नगर विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा जी हैं जो अलीपुर में है इस वक्त और उत्तर कोलकाता का चार इनको मिला है। झावर जी, सबसे पहले युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को यथायोग्य नमस्कार। झावर जी, 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है, क्या लग रहा है? देखिए, पूरे देश में माँ की बात कर लें चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पिछले 4 चरण में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था की थी, मतदाताओं ने बेखौफ होकर अपने मत का उपयोग किया है। हाँ, मौसमी वजह से और कुछ दूसरे कारणों से मत प्रतिशत कई जगह थोड़ा कम रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मत प्रतिशत भी ठीक रहा है और मतदाताओं ने अपने मत का खुलकर उपयोग किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 चरणों में भी पश्चिम बंगाल का मतदाता अपने मतदान के अधिकार का खुलकर उपयोग करेगा और राष्ट्रहित में अपना मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करते हुए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भजनलाल शर्मा जी ने कई कार्यक्रम यहाँ किए हैं और आपने बताया कि पिछले 1 मई से आप यहाँ कैंप किए हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके का समर्थन आपको दिख रहा है इस बार? पश्चिम बंगाल के आम मतदाताओं से और प्रवासियों से जिस प्रकार का स्नेह मिला है, आज पश्चिम बंगाल का आम मतदाता जिस प्रकार के अराजकता की स्थितियां हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उससे बहुत दुखी है और वो बदलाव चाह रहा है और बदलाव के लिए वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को तत्पर हो रहे हैं। झावर जी, यहाँ संदेश खाली जैसी घटनाएं आप अपने भाषण में बोल रहे थे कि नोआ खाली के बाद संदेश खाली और न जाने कितनी खाली ये यहाँ जो लोगों को प्रताड़ित ये किया जाता है चुनाव के समय। इस बार कुछ हिंसा कम ये हुई है कि जब मान लीजिए सेंट्रल फोर्सेस और ये सब डिप्लॉयड किया गया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार संदेश खाली, आज के इस परिप्रेक्ष्य में संदेश खाली जैसी घटना होती है, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे नोआखाली हो, चाहे संदेश खाली हो, पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति के साथ कई बार बहुत अन्याय और अत्याचार हुए हैं और अब पश्चिम बंगाल की नारी शक्ति भी उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर अपने आप को निडरता के साथ मतदान करने को और इससे व्यवस्था के बदलाव के लिए मन बना चुकी है। और आने वाले पिछले 4 जो मत का काम हुआ है, 4 चरण का में मतदान हुआ है, उसमें चाहे नारी शक्ति हो चाहे आम मतदाता हो, उन्होंने अपने मत का खुलकर उपयोग किया है और इस अराजकता के खिलाफ मतदान किया है। और आने वाले 3 चरणों में भी नारी शक्ति के साथ साथ आम मतदाता भी इस सारी चीज़ों से जो त्रस्त था वो परिवर्तन के लिए मतदान करेगा। और आने वाले 4 जून को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटें निश्चित रूप से मिलेंगी। ये अब कुल मिलाकर ये राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है? राजस्थान में लगभग 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 सीटों पे ज़रूर कड़ा मुकाबला है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 400 पार का जो नारा है और जो प्रचंड बहुमत की बात की जा रही है और मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर उनका तो तकरीबन बनना तय है, लेकिन ये 400 पार का जो आंकड़ा है ये कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले 360 से 370 सीटें जीतेगी और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो भी 60 से 70 सीटें जीतने की स्थिति में है। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कुल मिलाकर
15 से 425 सीटें जीतने की स्थिति में है। युवा शक्ति के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं और या अखबार में आने जब ये आएगा आपका इंटरव्यू, आप क्या अपील करेंगे इसके माध्यम से? देखो, मेरा युवा शक्ति से और सभी सम्मान्य मतदाताओं से और विशेष रूप से नारी शक्ति से एक ही प्रार्थना है कि मताधिकार राष्ट्र हित में निश्चित रूप से करें। और पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान का डंका जिस प्रकार पूरे विश्व में बजा है और आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चलने को तैयार बैठी है और भारतीय हिंदुस्तान के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, इस लोहे को आगे को मनवाते हुए और भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आने वाले इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर 400 पार के साथ सरकार बनवाकर आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दें। थैंक यू। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।